हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 31 मार्च 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि इन सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सेगमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर हम टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल ज़रूर लेकर देखिएगा, फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और शुरुआत हम करते हैं सेशन की रिवीजन के साथ। यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लर्नर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला प्रश्न किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सिंपली यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि 52nd एडिशन जो है G7 शिखर सम्मेलन का, उसके लिए होस्ट देश कौन सा है, तो ये देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है, तो ये देश है जापान। 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे, तो ये हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, अर्थ आवर दिवस 2026 हमने कब मनाया है, तो 28 मार्च को। और इस साल के लिए हमारी थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि अर्थ आवर दिवस 28 मार्च को नहीं मनाते हर साल, बल्कि एक पर्टिकुलर डे होता है इसके लिए, और वो देखने के लिए आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश के जेवर में। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है, तो बालेंद्र शाह ने। अगला है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को। अगला है, भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में किसे महिला कैटेगरी में के इवेंट्स में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो ट्रांसजेंडर महिलाएं अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो 19वां संस्करण। नेक्स्ट है, IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो आइसलैंड ने। नेक्स्ट है, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र या फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किस संस्था ने गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने। अगला है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नंदामुरी बालकृष्ण को। अगला है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये है रूस। अगला है, मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है, तो IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों,
तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में विनर थे हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। कहाँ पर? हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025 में, ठीक है। डिटेलिंग देखते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले ये जो इवेंट है कि 8वां संस्करण था। इसमें पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर ने प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसके साथ दोनों को 20-20 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया, ठीक है। तो मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरीज में विनर्स के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दिया गया जफर इकबाल को, ठीक है। यहाँ पर कुछ और अलग अन्य कैटेगरीज भी हैं जिनके जो विजेता हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया बिचू देवी खारीबाम को, ये मणिपुर से हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का अवार्ड मिला है संजय को। सर्वश्रेष्ठ मिड फील्डर, इसका नाम है अजित पाल सिंह पुरस्कार, ये दिया गया सुमित वाल्मीकि को, ये हरियाणा से हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड प्लेयर साबित हुए सुखजीत सिंह, ये पंजाब से हैं। इसका नाम होता है धनराज पिल्लई पुरस्कार, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की सूची है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में हर मंथ में ICC मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करता है, जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हम फरवरी मंथ की अगर बात करें तो ICC ने अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इस साल किसको बनाया था? इस महीने में इन्होंने बनाया था साहिबजादा फरहान को अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, फरवरी के लिए, और ये एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं। इसी तरह से हम अगर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो ये हैं इंडिया की तरफ से अरुंधति रेड्डी, ठीक है। तो किसी भी महीने में अगर कोई प्लेयर इंडिया की तरफ से इसमें सेलेक्ट होते हैं तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछने के चांसेस आपके एग्जाम में बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए बनी है अरुंधति रेड्डी, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार? बस इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार। न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया है 20 सालों के बाद, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था और अब वो राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो फिलहाल बिहार के ये चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। बिहार राज्य क्योंकि बहुत चर्चे में रहा तो इसका राज्य दर्शन एक बार कर लेते हैं, सारे स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? तो वैकेंट हो गई है ये सीट। हमने पीछे देखा नीतीश कुमार जो है इन्होंने रेजिग्नेशन क्योंकि दे दिया है। यहाँ पर गवर्नर है सैयद अता हसनैन। पड़ोसी राज्य इसके 3 हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देश सिर्फ एक है, नेपाल। उच्च न्यायालय यहाँ पर कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय, जिसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अपॉइंट हुए हैं
नवंबर 2025 में। ठीक है, ये कौन है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का भी क्वेश्चन है। लोकसभा में इसकी 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा की कुल सीट है 243। राज पशु यहाँ पर गौर है, राज्य पक्षी है हाउस स्पैरो, राज्य वृक्ष है पीपल, राज्य फूल है कचनार, राज्य खेल है कबड्डी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये इकलौता अभी फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। रामसर स्थल यहाँ पर कुल 6 हैं। सबसे पहला है कांवड़ झील, ये बेगूसराय में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, और इसके अलावा कबरताल झील। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पर रामसर साइट्स फिलहाल मौजूद हैं। तो ये सारा आपका बिहार राज्य दर्शन हो गया। सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? कौन सा देश है जिन्होंने कंप्लीटली स्क्रीन का यूज बैन किया फॉर द बच्चे हु आर अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन्होंने डिसीजन लिया है। यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग प्रतिबंधित है अब, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा सीमित करने की सलाह दी गई है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे तो ये 4 देशों का एक समूह है जो उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देश शामिल होते हैं। राजधानी यहाँ की है लंदन और मुद्रा चलती है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है कि ये सोशल मीडिया या स्क्रीन यूसेज को बैन करेंगे फॉर द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने हिस्टोरिक डिसीजन लिया था जिसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि ये बैन करेंगे सोशल मीडिया को अपने यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, बाद में ऑस्ट्रेलिया के अलावा फ्रांस और इस जैसे और भी देश सामने आए जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। हाल ही में ऐसा सेम डिसीजन इंडोनेशिया देश ने भी लिया है, और इसी के साथ इंडोनेशिया फर्स्ट कंट्री बन रही है साउथ ईस्ट एशिया में जिन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी सोशल मीडिया को बैन किया जाए हु आर अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यहाँ पर भी बैन हो चुका है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय। बहुत ज़्यादा इनकी किताब एग्जाम में पूछी जाती है। इन्होंने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीत लिया है? तो यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किसको मिला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अरुंधति रॉय को इनकी किस किताब के लिए मिला है? बार बार मैं आपको ये रिवाइज करवाती रहती थी, मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, 2025 में इन्होंने ये किताब लिखी थी और इसी किताब के लिए इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है। बुकर पुरस्कार विजेता हैं भारतीय उपन्यासकार अरुंधति रॉय। इनको इनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि दक्षिण कोरियाई नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग ने अपने उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के लिए कथा साहित्य का सम्मान जीता है। ठीक है, तो दोनों ही विनर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया से हैं तो ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, इस बुक में इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया है कि इनके मदर के साथ इनके क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बुकर पुरस्कार विजेता की बात की है, तो 2025 के जो बुकर पुरस्कार विजेता हैं उनको नाम ज़रूर याद रखा करिए क्योंकि अभी नेक्स्ट जब तक अनाउंस नहीं होंगे विनर तब तक यही एग्जाम में पूछा जाएगा। 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए विनर थे डेविड ज़ेले। ठीक है, डेविड ज़ेले, और इनको इनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है, बुकर प्राइज़ अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था बानू मुश्ताक को। मैंने इतनी बार आपको रिवाइज करवाया है, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। और इनकी कविताओं के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए ये इनको ऑनर दिया गया। इसी के साथ ये पहली कन्नड़ महिला बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2026 में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है? ये फर्स्ट एडिशन था ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का। नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। युवा मामलों के विभाग युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्चुअल प्रारूप में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन किया। विषय क्या रखा गया इस इवेंट के लिए? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, ब्रिक्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स का ये 18वां एडिशन है, 18th एडिशन 2026 में, और इसके लिए होस्ट देश है इंडिया। ठीक है, लास्ट ईयर यानी 17th जो एडिशन था 2025 में उसमें ब्रिक्स के लिए कौन सा देश होस्ट था? तो ये देश था ब्राज़ील। ओके,
नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने मार्च 2026 में भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच सौंप दिया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना पहला बैच 200 प्रहार लाइट मशीन गन्स का सौंपा इंडियन आर्मी को? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, डी ऑप्शन। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के तहत अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच सौंप दिया है। ये स्वदेशी गन ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी के केंद्र में निर्मित की गई हैं और इन्हें इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के सहयोग से रेडी किया गया है। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। बढ़ती टेंशन्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि हमने डिसाइड किया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए हम 114 राफेल फाइटर जेट्स परचेज करेंगे। कौन से देश से? फ्रांस से। ठीक है, तो ये भी एक आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 की शुरुआत की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च कर दिया है इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी? किस लिए? इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजस्थान राज्य। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 का शुभारंभ कर दिया है। उद्देश्य इसका राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश, व्यापक रोजगार सृजन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास कर राजस्थान को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राजस्थान। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखाई दिया करे, आप हर ऑप्शन को ज़रूर एक बार पढ़ा करिए और थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डाला करिए कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने महाराष्ट्र देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट म्यूजिकल रोड बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर अब कोई भी जब गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो आपको कौन सी धुन सुनाई देगी? जय हो की धुन। ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में आपको फ़ौरन याद आना चाहिए कि जो हमारी लेटेस्ट रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में 97th और 98th रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी, जिनमें से वन ऑफ द साइट्स थी आपकी पटना बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश से और दूसरी थी कौन सी? छारी ढांड गुजरात से। ठीक है, और इसी तरह से तमिलनाडु के बारे में तुरंत आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर अभी हाल ही में गवर्नर चेंज हुए हैं। पहले यहाँ पर गवर्नर RN रवि होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नर जो है वो राजेंद्र अरलेकर बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से आप जब चीज़ों को करने लगेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है जिस पर आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? तो यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है यहाँ पर प्रिज्म SG पोर्टल। पर्पज़ क्या है? फॉर रोड रेल ब्रिज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रिज्म SG का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील गिर्डर्स। और ये पोर्टल एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे उन जटिल तकनीकी स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया जो उन पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक है जहां राजमार्ग और रेलवे लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। ओके, तो इसका नाम है प्रिज्म SG, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस मैनेजमेंट स्टील गिर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2026 में देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहां पर पूरा हुआ है? ये कंट्री का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट था और इसका ऑसिलेशन ट्रायल हमने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया है जींद टू सोनीपत खंड पर। ठीक है, तो ये ट्रायल हरियाणा के जींद टू सोनीपत रूट पर किया गया। ऑसिलेशन ट्रायल एक महत्वपूर्ण परीक्षण होता है जिसमें ट्रेन की स्थिरता, सुरक्षा और अलग अलग गति पर उसकी सवारी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आंसर है ए ऑप्शन, जींद टू सोनीपत खंड। ट्रेन के बारे में एक करंट अफेयर ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ है और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक रन करी थी? तो हौरा से लेके कामाख्या यानी गुवाहाटी तक। ठीक है, हौरा कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, अदानी पोर्ट्स ने आपात स्थितियों के लिए भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह किन बंदरगाहों पर स्थापित कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ रेफ्यूज है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। इसको अदानी पोर्ट ने स्टैब्लिश किया है। कौन सी पोर्ट्स पर? तो उड़ीसा के गोपालपुर और महाराष्ट्र के दिघी पर, दोनों पर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दोनों, उपरोक्त दोनों।
अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने महाराष्ट्र के दिघी और उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाहों पर भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रेफ्यूज स्थापित कर दिया है। ये पहल समुद्री आपात स्थितियों में फंसे जहाज़ों को सुरक्षित स्थान प्रदान करने, मरम्मत, प्रदूषण नियंत्रण और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जो भारत की 11,000 किलोमीटर तटरेखा की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों ही बंदरगाहों पर इस चीज़ को ऑपरेट किया गया है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के किस सेलिंग ट्रेनिंग शिप में फ्रांस में आयोजित प्रतिष्ठित एस्केल आ सेते मैरीटाइम फेस्टिवल में भाग लिया? कौन सी हमारी शिप है जो गई थी पार्टिसिपेट करने इस मैरीटाइम फेस्टिवल में जो फ्रांस में हुआ है? आंसर हो जाएगा INS सुदर्शनी, इंडियन नेवी शिप सुदर्शनी। तो मार्च 2026 में भारतीय नौसेना का सेलिंग ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी अपने 10 महीने के लोकायन 26 ट्रांस ओशनिक अभियान के तहत फ्रांस के सेते बंदरगाह पर आयोजित प्रतिष्ठित एस्केल आ सेते मैरीटाइम फेस्टिवल में शामिल हुआ है। यह जहाज 20 जनवरी 2026 को कोची से 13 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ था। ठीक है, आंसर है INS सुदर्शनी। पिछले दिनों एक्सरसाइज ककाडू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और एक्सरसाइज ककाडू एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, यानी इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, लेकिन इसको होस्ट किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया देश ने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी तरफ से कौन सी हमारी शिप गई थी पार्टिसिपेट करने इस इवेंट पर, तो INS नीलगिरी। ठीक है, इंडिया की तरफ से INS नीलगिरी गई थी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने। क्वेश्चन नंबर 12 है, IPL इतिहास में रन चेज में 4,000 रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? फर्स्ट क्रिकेटर IPL हिस्ट्री में कौन बने जिन्होंने 4,000 रन्स कंप्लीट किए वाइल चेजिंग अ टारगेट? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, विराट कोहली। तो विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर ये उपलब्धि हासिल कर ली है। इस दौरान उन्होंने शोएब मलिक को पीछे छोड़कर T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विराट कोहली, जो IPL 2026 से स्टार्ट हो चुका है। हमने बात की थी 28 मार्च को इसका पहला मैच हुआ है, और किसके किसके बीच में हुआ था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो है वो विनर साबित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस का ऑनर किसको मिला है एट द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ये हैं जुपल्ली कृष्ण राव, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जुपल्ली कृष्णा राव। इनको हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, जुपल्ली कृष्ण राव। अब जैसे ही आपने पीस प्राइज यहाँ पर कोई देखा तो आपको तुरंत नोबल पीस प्राइज भी याद आना चाहिए। नोबल पीस प्राइज 2025 के लिए विनर कौन थी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, और अगेन ये न्यूज़ में आई थी बिकॉज ऑफ US वेनेजुएला वॉर। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो मारिया कोरिना मचाडो कौन से देश को बिलोंग करती हैं? वेनेजुएला देश को। ओके, असल में हुआ ये था कि इन्होंने ये अपना अवार्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित शहर में गांव कल्चर, कन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस किताब की लेखक हैं डॉक्टर एकता चौहान। फाइन, तो इस किताब का नाम ज़रूर याद में रखिएगा और राइटर कौन है ये भी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे 2026 के पुस्तक और लेखक के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। द गोल्डन रोड नाम की किताब लिखी है विलियम डेलरम्पल ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है जनरल MM नारवने ने। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म ये किताब है शशि थरूर की, और इनकी किताब बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड लिखी है प्रेम प्रकाश ने। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन किताब लिखी है विजय गोयल ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर ये किताब लिखी है धीरज काकड़िया ने। अग्नि सरसुलो विकसितिंचना कमालम द्रौपदी मुर्मू ये किताब है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद की। द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश ये किताब है जी चंद्रमौली की। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नाम की किताब लिखी है नवीन कुंदू ने। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, दिल्ली के द्वारका में ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में पिंक स्टैंड का नाम किस भारतीय महिला क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो कौन सी इंडिया की फीमेल क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर ये पिंक स्टैंड का नाम रख दिया गया है एट द ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम इन दिल्ली के द्वारका? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो दिल्ली के द्वारका में ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर
पिंक स्टैंड का नाम रख दिया गया है। ये भारत का पहला स्टैंड होगा जो विशेष रूप से महिला क्रिकेटरों के सम्मान में समर्पित किया गया है, जो महिलाओं और परिवारों के लिए समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली इंडिया की फीमेल क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर स्मृति मंधाना भी न्यूज़ में है। इन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया था। स्मृति मंधाना फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं जिनको कि बारबी डॉल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। बताने को बहुत कुछ होता है और हम कोशिश भी करते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करवाएं, लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हम अपना सेशन रख सकते हैं, इसलिए जितना भी कुछ पॉसिबल होता है वो हम आपको पढ़ाने और बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली हमारे साथ बने रहेंगे तो सारा ही जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो हम आपको रिवाइज करवाते चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला प्रश्न है आपके लिए, मार्च 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 20 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। और तीसरा प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में रन चेज में 4000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपको मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।